अक्षय शर्मा जयपुर से। लोकतंत्र का जो मंत्र है, अखंडता, एकता, बंधुत्व भी संबद्ध है, समानता सहित सभी स्वतंत्र है, संविधान के प्रति सब प्रतिबद्ध है। यहाँ उपस्थित श्रोतागण, निर्णायकगण और विशिष्ट जनों को मेरा प्रणाम। 75 वर्ष पहले जब दुनिया ने सोचा कि विविधताओं भरा देश एकजुट नहीं रह पाएगा, तब हम भारत के लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया। क्रांति से संविधान की नहीं, अपितु संविधान से क्रांति की नींव रखी। यह 75 वर्षों की यात्रा अधिकार, कर्तव्य और विकास की यात्रा रही। इस देश के जन जन के लिए इस देश के संविधान ने निहित करे हैं कुछ अधिकार। अधिकारों में प्रदत्त है समानता, अंतर्निहित है स्वतंत्रता और जीवंत है भारतीयता, शिक्षा और संस्कृति। इन अधिकारों के साथ हमें निभाना होगा हमारे संवैधानिक कर्तव्यों को, और इसी पर मुझे ऋग्वेद की एक पंक्ति याद आती है, समगच्छतम संवदतम संवो मनानसी जायताम देवभागो यथा पूर्वो संजनानाम उपासते। अर्थात एक साथ आओ, संवाद करो, और जैसे देवता अपने भागों का निर्वहन करते हैं, तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, क्योंकि उसी से हम प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। मान्यवर, संविधान की ये जो यात्रा है, ये उन उत्साहपूर्ण गोताखोरों के कारनामों के समान है जो महासागरों की गहराई में जाकर ज्ञान के ऐसे मोती खोजते हैं जिनका प्रकाश वर्षों तक हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। 26 जनवरी 1949 से शुरू हुई यह गौरवमय यात्रा, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को अपनाया, और इस यात्रा के पहले पड़ाव यानी पहले संविधान संशोधन से लेकर वर्तमान 106 तक संविधान ने अपनी परिवर्तनीयता का अनूठा परिचय दिया। चाहे वे एक मतदान संबंधी 61वां हो या विकेंद्रीय शासन प्रणाली का प्रतिरूप 73 और 74वां संविधान संशोधन हो। इस यात्रा में वह समय भी आया था जब काले बादल रूपी आपातकाल ने हमारी इस प्रेरणा को तोड़ने की कोशिश की, परंतु हमारा यह प्रकाशवान तारा मौजूद है, सभी ग्रहणों को चीरता हुआ, 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 75 वर्षों से। संविधान संरक्षक हमारी न्यायपालिका ने भी समय समय पर केशवानंद भारती और पुट्टा स्वामी जैसे वादों का निर्णय देकर संविधान के मूल ढांचे का संरक्षण करा, अधिकारों का विकास करा। वर्तमान में अराजकता की जंजीरों में जकड़े एक राज्य जम्मू कश्मीर की बेड़ियों को तोड़कर और नारी नेतृत्व विकास के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हमारी संवैधानिक सरकार ने सशक्त संशोधन शक्ति का परिचय दिया। आजादी के और इस यात्रा के 75 वर्ष तो पूर्व हुए, अब बारी है 100 वर्षों की, जहां हमें हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा सुझाए 11 संकल्पों को पूर्ण करके, जिसका अंश मेरे वक्तव्य में था, तथा गुलामी की मानसिकता को तोड़ते हुए संस्कृति की जड़ों से हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना है, और जिसके लिए हमारी नई संसद ने भी संवैधानिक प्रतिबद्धता के स्वरूप से अंगोल को स्थापित करके इस शासक को प्रतिबद्ध करा। अंत में मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां कहूंगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी। पूरा हुआ, धन्यवाद। और अक्षय राज तिवारी 4 नंबर उदयपुर से। सम्मानित मंच, सदन में विराजे प्रमुख अतिथिगण और सदन के प्रज्ञावान सदस्यों को और यहां विराजमान सभी को इस अक्षय राज तिवारी का विनम्रता के साथ बहुत बहुत प्रणाम। मैं आज इस पवित्र सदन को प्रणाम करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की यह 75 वर्ष की जो यात्रा है, यह अपने आप में एक बहुत असाधारण और बहुत अद्वितीय रही है। यह कालखंड कोई सामान्य नहीं रहा। जब हमारे देश में संविधान क्रियान्वित हुआ था, तब इस राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को बनाया गया और विदेशी सत्ता उस समय हावी थी। पर हमारे यहाँ के नागरिकों ने, प्रबुद्ध जीवियों ने उनको इस देश पर हावी नहीं होने दिया। चाहे हमारे आवश्यकताओं की बात रही हो, चाहे हमारे कर्तव्यों की बात रही हो, चाहे हमारे अधिकारों की बात रही हो, प्रत्येक स्थिति में हमारे देश के इस पवित्र संविधान ने न्यायोचित एक मर्यादित व्यवहार किया है। आज देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज तक विकास की एक अनवरत नवीन गंगा बह रही है। उस गंगा में देश के प्रत्येक वर्ग का नागरिक स्वयं को धोकर विकसित भारत की दौड़ में स्वयं को स्थापित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे आत्मा का कहा गया है, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है। हम भारत के लोग
देश को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है और गुजरात को असम तक जोड़ता है। अगर मैं विश्व पटल पर दृष्टि डालूं तो हम पाएंगे कि आज सभी विकसित राष्ट्रों का झुकाव हमारे भारत की ओर है। वे सभी दिमाग से नहीं, दिल से हमारे भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। हमारे देश में जो वर्तमान में जो संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं वे देश हित में किए गए पुण्य हैं। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व एक परिवार पर कार्य करना का उद्बोधन करता है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रमुख 11 संकल्प दिए। कर्तव्य पालन, समावेशी शिक्षा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और देश के नागरिकों को अपने कानून और अपने परंपराओं पर गर्व हो और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले और देश की राजनीति से इस परिवारवाद का अंत हो और संविधान के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हुए उसके मूल्यों का सम्मान करना और जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको मिले और धर्म के आधार पर आरक्षण का खंडन हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश डेवलपमेंट के मामले में विकास मिसाल बने और संविधान को राजनीतिक हथियार का शिकार न बनाए और एक राज्य से एक राष्ट्र का विकास संभव। और मैं आपको अंतिम बताना चाहूंगा 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय समाप्त हुआ। अब अमन हरसाना।